मध्य प्रदेश में यूजीसी का नया कानून लागू हो चुका है और जो लोग ज्ञान दे रहे थे गाय पर, जो लोग गाय को माता कहते हैं, दरअसल वही लोग गाय के बछड़े के चमड़े से बने हुए बेल्ट को लगाते हैं। कीमत 1000-2000 नहीं, 80,000 रुपए कीमत है। अनुराग ठाकुर का बेल्ट वायरल हो रहा है इस वक्त। और वहीं दूसरी तरफ आनंदीबेन पटेल के पति मफत भाई पटेल ने एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी आनंदीबेन पटेल, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, नरेंद्र मोदी के चंगुल में हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने चंगुल में फंसा रखा है। ये पुराना चिट्ठी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आनंदीबेन पटेल के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि आनंदीबेन पटेल तमाम मलाईदार पदों पर रही। आनंदीबेन पटेल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी हुई है। और एक अखबार है यह लोक स्वामी करके, ये साफ तौर पर लिखता है कि मेरी बीबी को मोदी से बचाओ। अब आप सोचिए। और वहीं सबसे बड़ी खबर यह है, चुनाव आयोग इस देश का मर चुका है। चुनाव आयोग को कुछ भी ना तो दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है इसके जो तमाम अधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग में बैठते हैं, उन लोगों ने अपना फोन बंद करके कहीं घूमने टहलने चले गए हैं। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी खबर का जिक्र आप लोगों से करूंगा और बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में यूजीसी कानून लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगा रखा है उसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। ये आदमी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आदमी रोता हुआ दिखाई दे रहा है, बिलखता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये आदमी बीएलओ है और इसको जिम्मेदारी दी गई थी। तमाम गुंडे आते हैं, मारते पीटते हैं और इसके बाद इससे कहते हैं कि मुसलमानों का मत जो है, वोट जो है, वोटर लिस्ट से हटा दो। तो आप सोचिए, और चुनाव आयोग हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ। कांग्रेस पार्टी कहती है कि वोटर लिस्ट से मुसलमानों की वोट हटाओ। ये बात बीजेपी नेताओं ने यूपी के बीएलओ से कही। बीएलओ ने जब ऐसा करने से मना किया तो उसके साथ मारपिटाई की गई। ये पहला मामला नहीं है। नरेंद्र मोदी के आदेश पर बीजेपी के नेता खुलेआम वोट चोरी में लगे हैं और ऐसे मामले रोज सामने आते रहते हैं। वोट चोरी के इस खेल में बीजेपी के नेता और चुनाव आयोग के अधिकारी शामिल हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म 7 के जरिए धड़ल्ले से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अगर कोई बीएलओ इसका विरोध करता है तो उसके साथ मार पिटाई की जाती है। ये नया रामराज है। और अखिलेश यादव भी अब खुल के मैदान में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से और जो है सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि किसी और से कोई उम्मीद बची नहीं है। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग जो है वो लापरवाह है, बेपरवाह है और सिर्फ एक विशेष पार्टी की परवाह करता है और किसी की परवाह नहीं करता है। कांग्रेस एक मत है, समाजवादी पार्टी एक मत है। कल आपने देख लिया कि पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के सामने पेश होती है और खुल के कहती है, मिलॉर्ड मुझे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग व्हाट्सएप आयोग बन चुका है। ऐसे शब्दों का जिक्र खुद ममता बनर्जी करती हैं। ममता बनर्जी के बारे में कौन नहीं जानता। इस समय अगर भाजपा से आरएसएस से कोई नेता, कोई नेत्री अगर मजबूती से लड़ रही है तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी के पास अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे तमाम दिग्गज वकील हैं, धुरंधर वकील हैं। लेकिन उन्होंने कहा एसआईआर का मुद्दा है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस मुद्दे को मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उठाऊंगी। और उन्होंने उठाया। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई बड़ा फैसला लेगा, ऐसा माना जा रहा है। 4 दिन हो गए, गिन के 4 दिन हो गए
भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। और आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये लोग गंभीर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि नेता विपक्ष यानी एलओपी लोकसभा के जो हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। खड़गे साहब ने आज क्या कुछ कहा संसद में, जरा सुनिए। सर देखिए, हम समझते हैं कि तुमसे भी ज्यादा समझते हैं। Let him say something, then leader of the house is here to respond. Why you are worried about? सर, हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन नहीं You tell the truth, na? No, You are telling I am something telling against the truth. Sir, No. चार You दिन tell से the truth. Who disturbed? When Jairam Ramesh ji asked, सुनिए, a chance immediately I asked you to speak. All your people are coming and shouting. This is the democracy. अरे चार दिन से वो हाउस भी नहीं चल रहा। क्यों? कि एलओपी को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना यह है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है। एक हाउस से पार्लियामेंट नहीं बनता। ये दोनों स्तंभ है, ये दोनों स्तंभ है। और दो जब स्तंभ होते हैं, एक को पैरालाइज करके आप अपने आप को छुपाने के लिए, अपने गलतियां छुपाने के लिए आप जो कर रहे हैं, किए हैं, इस देश को जो धोखा दे रहे हैं, देश की जो अपमान कर रहे हैं, उसके बारे में जब राहुल जी बोलते हैं तो आप लोगों को खुजली उठती है। नहीं। No, Lok what has happened in Lok Sabha should not be discussed here. इसीलिए You want to tell something? हम ये Please चाहते tell other than that. कि I am allowing you. बोलना दीजिए। और Arge ji, you are आप very मेरे को elderly सिखाने person. वाले, You बोलो should आप know फोन कर दो, You नेहरू जी know के ऊपर the- गाली देते हैं, both the houses. इंदिरा जी के बारे में बोलते हैं, आप रूल की बात करते हो, आप सब प्रोसीडिंग की बात करते हो। अरे वो प्रोसीडिंग वहां पर गलत हो रहा है। You are a very elderly person. You know everything. सर, And you know that Lok Sabha proceedings cannot be disturbed in Rajya Sabha. But- that you know very well. we don't want to, And you are again and we again don't facing want the to same see thing. that It's not Parliament correct. should be, Then I have to Lok say that Sabha nothing should will be go on closed record. and You only Lok please, Sabha will you run. please be democratic. all laws Even yesterday, everyone what you were talking. come from Most of you, the members from the Lok Sabha. opposition, they were telling Lok Sabha is different, Rajya Sabha is different. We should be allowed to. Why the minister has not made his statement in the Rajya Sabha? This was your question लोकसभा में yesterday. जो Now you होता are telling है something वो else. राज्यसभा में आता है। हर कानून, हर बिल वहां से पास होने के बाद ही आता I है। lost. तो इसीलिए Now, okay, 1 minute. One minute, you can speak. वहां पर I will now ask the राहुल जी को बात leader of the करने के house. लिए आप नहीं दे रहे हैं। Let him speak, ये then you can बहुत speak. गलत Yes. है। Let him Wrong speak, message and दिया जा you रहा can है speak, और please. देश के लिए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हंगामा सदन में चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।